प्यारे दोस्तों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ये हमारा छठा चैप्टर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे। यही हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने बाकी 5 क्लास कर ली है। जो लोग नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सभी जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों का समाकलन है। आप लोग इसके अनुसार हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तब तक के लिए ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निषेध का अर्थ है। निषेध का अर्थ हमसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। निषेध का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा निषेध का अर्थ होता है आधी रात। निषेध का अर्थ होता है आधी रात। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कुछ जानने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला क्या होता है? तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बी ऑप्शन हमारा सही है, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन की बात करें। देखिए, अगर बात करें सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। और बहुत कुछ जानने वाला तो बहुज्ञ होगा। और कुछ न जानने वाले को अज्ञ कहा जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहा जाता है। जो कठिनाई से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कठिनाई से मिलता है या जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है? उसे बिल्कुल आप लोग जानते हैं, उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो कठिनाई से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। इसमें और बात करें तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ होता है। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए सुलभ होता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए सुलभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिसका संबंध आध्यात्म से है। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध आध्यात्म से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो आध्यात्मिक। देखिए, अगर इसमें बात करें तो जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है। जिसका संबंध धर्म से हो उसे धार्मिक कहा जाता है। जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे शास्त्रीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा है कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, मतलब ये कंपलसरी है। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या होती है? तो आत्मकथा होती है। जो अपने जीवन पर लिखी कथा आत्मकथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काम करना कठिन हो। जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या होगा? जो काम करना कठिन हो तो उसके लिए होता है दुष्कर। ऑप्शन ए सही है। जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आँख के सामने घटित घटना। आँख के सामने जो घटित घटना होती है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष ही तो कहा जाता है आँखों के सामने घटित घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि दोपहर का समय। दोपहर का समय के लिए एक शब्द पूछ रहा है। दोपहर का समय, इसके लिए मध्याह्न हो जाएगा। दोपहर का समय मध्याह्न। कलभ, कलभ की बात करें, कलभ की बात अगर करें तो कलभ के लिए एक शब्द क्या होगा? हाथी का बच्चा। जो हाथी का बच्चा होता है उसके लिए उसको कलभ कहा जाता है। अगर और की बात करें तो हाथी का बच्चा कलभ होगा। मुर्गी का बच्चा चूजा होता है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है। भैंस का बच्चा कटाह होता है। याद रखिएगा, भैंस का बच्चा कटाह। उपकार को मानने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है उपकार को मानने वाला, तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बोल रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा अगर किसी की बात की जाए तो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। और अगले अगर अब आगे भी देखा जाए तो कार्य में संलग्न रहने वाला क्या होता है, कर्मठ होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द पूछ रहा है। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, निशाचर होता है। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द निशाचर। और की बात कर लें तो तप करने वाले को तपस्वी कहा जाता है। और जो वस्तु चलने वाली न हो, जो वस्तु चलने वाली न हो उसके लिए अचर होता है। जो वस्तु चलने वाली न हो उसके लिए अचर होता है। अल्पाहारी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी को क्या कहा जाता है, तो अल्पाहारी के लिए होता है जो कम खाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अल्पाहारी के लिए जो कम खाता है, ऑप्शन डी। फलाहारी जो फल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, देखिए ये चैप्टर अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वाक्यांश के लिए एक शब्द वो हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अर्थात ये शब्द सुनने में एक ही जैसे रहेंगे, बस थोड़े से चेंज रहेंगे, इनका अर्थ क्या होता है अलग अलग होता है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अनिल और अनल, इसका सही रूप पूछ रहा है, कौन सा सही अर्थ देने वाला युग्म है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अनिल मीन्स क्या होता है, अनल मीन्स तो आग होता है, अनिल मीन्स क्या होता है, हवा या वायु कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि विकल्पों के आधार पर अनिल और अनल, अनल का सही अर्थ देने वाला वायु और अग्नि होता है। अभी हमने बताया ऑप्शन ए। वायु के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अनिल भी होता है, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, ये सभी किसके हैं, ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची की बात कर लें तो अनल भी होता है, पावक भी होता है, दहन होता है, वैश्वानर होता है, धूमकेतु होता है, कृषाणु और आग, ये सभी किसके हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, ये भी पूछ रहा है समरूपी भिन्नार्थक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अवधि और अवधि। अवधि और अवधि, देखिए अवधि और अवधि का अर्थ क्या होता है, अवधि का अर्थ होता है काल या समय। कहा जाता है ना कि हम इतने अवधि के लिए ये कार्य करेंगे। और अवधि का अर्थ क्या होता है, अवध क्षेत्र की एक भाषा होती है। अवधि क्या है, एक भाषा है। अन्न और अन्य, अन्न और अन्य का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए अन्न मीन्स अनाज होता है और अन्य मीन्स दूसरा होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्न मीन्स अनाज होता है और अन्य का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है। इसके बाद अगला हमारा चैप्टर होगा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा। बात करें इसमें पहले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य छांटिए पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम थे। अनेकों तो होगा नहीं, अनेक होगा। याद रखिए कहीं भी आएगा हमेशा अनेक रहेगा, हमेशा अनेक रहेगा। ये गलत हो गया। यही पूछ रहा था अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, बिल्कुल सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। मैंने, देखिए इसमें दिया भी है कृष्णा जी के अनेकों, अनेकों क्या है, अनेकों प्रयोग गलत है, इसमें बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने घर जाना था। मैंने घर जाना में क्या अशुद्ध है, तो मैंने अशुद्ध है, मुझे होना चाहिए। मुझे घर जाना था, मैंने नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए सही था, मैंने की जगह मुझे होगा, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगर बात करें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है हमारा, अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, ये क्या है, गलत है। आज मैं यहीं
रहूँगा गलत है। जिसका शुद्ध रूप होता है कि आज मैं यहाँ रहूँगा, आज मैं यहाँ रहूँगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया है मैंने मेरे को सुधार लिया है। इसमें क्या गलत है? मैंने मेरे को सुधार लिया है, इसमें गलत पूछ रहा है। इसमें क्या गलत है? इसमें पूछ रहा है किस प्रकार की अशुद्धि है, तो कारक संबंधी है या सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी या वचन संबंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इसका सही रूप क्या होगा? तो मैंने अपने को सुधार लिया, मैंने अपने को सुधार लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है वही पूछ रहा है। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, यही तो गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए, यूपी कांस्टेबल के पूछे हुए हैं। ऑप्शन डी, मैंने मन नहीं होती है, नहीं होगा, होता है या मन नहीं है। देखिए, मुझे आज खाने का मन नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप पूछ रहा है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। ये तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, आप नानी के घर जाइए, ये हमारा शुद्ध रूप होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है हमें, कौन सा शुद्ध है। देखिए, कृष्ण गलत है, कृष्ण गलत है, ये कृष्ण गलत है, ये सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, तो ऑप्शन ए शुद्ध रूप हमारा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उन्होंने कहाँ जाना है। उन्होंने कहाँ जाना है किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो सर्वनाम है। उन्होंने कहाँ जाना है तो होगा नहीं। शुद्ध रूप क्या होगा? उसे कहाँ जाना है। शुद्ध रूप क्या होगा? उसे कहाँ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह रास्ता दुर्गम है। दुर्गम तो होगा नहीं, दुर्गम होता है सावधानी पूर्वक चले, तो क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, करा कि आज हमारा समाज उन्नति के पथ में है, किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें क्या है? कारक संबंधी, पथ में है नहीं होगा, पथ में है नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कारक संबंधी अशुद्धि है। देखिए, शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा? वाक्य में पथ में प्रयोग किया गया जिसके स्थान पर पथ पर होगा। किस पे होगा? पथ पर। आज हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, किस पर है? उन्नति के पथ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान जी ने संजीवनी बोटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इसमें वाक्य में त्रुटि के आधार पहचानिए। तो क्या है कि लक्ष्मण जी के लिए होश लाए, ये तो गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि हनुमान जी ने संजीवनी बोटी से लक्ष्मण को होश में लाए। लक्ष्मण के लिए नहीं, लक्ष्मण को होगा, लक्ष्मण को होश में लाए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए। हरीश सज्जन आदमी है, ये तो गलत है, आदमी होता है। इसके बाद हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन पुरुष है, हरीश सज्जन है। तो हरीश सज्जन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर देखिए, इसमें से कोई सही नहीं है। पहला वाक्य वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, आदमी है। दूसरे वाक्य में सज्जन अच्छे व्यक्ति का द्योतक है, इसलिए व्यक्ति नहीं प्रयोग होगा, व्यक्ति का प्रयोग निरर्थक है। अतः तो यह वाक्य भी क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तीसरे वाक्य की बात करें तो इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। और चौथा वाक्य में जन और पुरुष एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। इस प्रकार इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हरीश सज्जन है। हरीश क्या है? सज्जन है। और इसमें क्या है? ऑप्शन सी में हरीश में क्या है? छोटा सा लगा हुआ है, इसलिए यह गलत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सभी मिलकर स्कूल जाता है। जाता है तो नहीं होगा, जाते हैं होगा। क्या होगा? जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सभी साथ स्कूल जाते हैं, मिलकर नहीं होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सही वाक्य हमें पहचानना है। सही वाक्य पहचान, आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली या आपकी कृपा पत्र मिली। तो दिया गया वाक्य जो है बी इसका शुद्ध रूप होगा, आपका कृपा पत्र मिला। आपका कृपा पत्र मिला इसका शुद्ध रूप होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया ये तो गलत है, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? वाक्य ए, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, ये क्या है? हमारा शुद्ध रूप है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो अशुद्ध वाक्य क्या हुआ? घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, यही इसका शुद्ध रूप पूछ रहा है। इसका शुद्ध रूप, घूमना सुबह अच्छा है, तो घूमना अच्छा है सुबह गलत है, घूमना सुबह है अच्छा, घूमना सुबह घूमना अच्छा है, और सुबह अच्छा है घूमना। तो इसका सही उत्तर कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन डी इसका शुद्ध रूप है, सुबह घूमना अच्छा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। कह रहा है उचित एवं शुद्ध वाक्य। देखिए प्रश्न क्या दिया है, लड़कियां, ये गलत है, ये गलत है। लड़कियों सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सबसे शुद्ध है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो घर पर सब कुशल पूर्वक है। घर पर सब कुशल पूर्वक है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि की पूछ रहा है, तो घर पर सब कुशल पूर्वक है लिंग संबंधी है, कारक संबंधी है, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, किस प्रकार की अशुद्धि है? तो घर पर सब कुशल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर पर नहीं होगा, घर में होगा, घर में सब कुशल पूर्वक हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण पूछ रहा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण, तो ऑप्शन ए में योजक चिन्ह का सही उदाहरण है। इसमें तो है नहीं, ये गलत है। ये भी रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी, गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा, माता पिता में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में कहा है दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है जिसमें त्रुटि नहीं है? देखिए शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। पर तो नहीं होगा, शरीर से नहीं होगा, शरीर के अंदर, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है। शुद्ध है जो वही हमें पहचानना है, याद रखिएगा। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ठीक, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। परिवारियों तो होगा नहीं। इसके बाद अगला है, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमने तो होगा नहीं, हमें जीवन में होगा। कौन सा? कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, ये गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई,
ठीक है, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये हमारा सबसे शुद्ध वाक्य होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध की हमें पहचान करना है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशुद्ध हमें पकड़ना है तो अशुद्ध क्या होगा, कल लोगों की भीड़ जमेगी। कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये सबसे अशुद्ध वाक्य यही है। इसमें इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। क्या होगी, इकट्ठा होगी, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। यही क्या है, गलत है, पिता ने मुझसे कहा। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा गलत है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध रूप पूछ रहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन डी सही है हमारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में त्रुटि कहाँ है। त्रुटि कहाँ है, तो ऑप्शन ए, मृत्यु दंड एक प्रकार की सजा ही होती है। देखिए कहा है कि सजा दी, त्रुटि है, क्योंकि दंड सजा के भाव में अंतर्निहित है। दंड क्या है, सजा ही है, इसलिए सजा उसमें प्रयोग नहीं होगा। मृत्यु दंड दिया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस वाक्य में त्रुटि युक्त वाक्य में शुद्ध रूप पहचानना है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताना है। बिहान कब आया मात्रा संबंधी है या व्याकरण संबंधी है, काल संबंधी है या विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है इसमें। बिहान कब आया साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न का प्रयोग होगा, जबकि इसमें क्या दिया है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा जो है विराम संबंधी इसमें त्रुटि है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य की बात करें, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, अनेक पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही बात, अनेकों होता तो गलत हो जाता। बाकी अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जो शुद्ध है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। इसके बाद है, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, ये तो गलत है। मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए शुद्ध रूप इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये हमारा सबसे शुद्ध वाक्य होगा। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, जूतों तो होगा नहीं, गलत है। वह शायद से आज जाएगा, वह यह भी गलत है। वह आज से शायद जाएगा, शायद वह आज से जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये तो गलत है। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, चाकू से बच्चों को काटकर, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, बच्चों को काटकर तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, निम्न में से किस विकल्प में गलत नहीं दिया है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया,
ये तो गलत हो जाएगा। कर दिया, इसके बाद मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, कागज़ में तो होगा नहीं, ये भी गलत है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैंने उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, ये तो गलत है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, शास्त्र तो होगा नहीं। अब अस्त्र है या शस्त्र है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। हाथ में लेकर लड़ने वाले हथियार को शस्त्र, जबकि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। शस्त्र मीन्स होता है साथ में, जो साथ में लेकर लड़ा जाए, इसे समझ लीजिए वो शस्त्र होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। इसमें पूछ रहा है कि किस हिस्से में त्रुटि है, कहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए है एक हिस्सा बनकर गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से, या फिर आधुनिक परिवार का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर की अगर बात करें सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजर गई नहीं गुजर रही है, गुजर रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजर रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेताजी ने आज हिंदी फौजी का नियंत्रण किया, आज हिंद फौजी का नियंत्रण किया। वाक्य में त्रुटियां, हिंद फौजी तो होगा नहीं, हिंद फौज होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? त्रुटि, वाक्य में त्रुटि सुधारे, हिंद फौज का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा। फौज का निर्भय किया नहीं होगा, फौज का नियंत्रण किया नहीं होगा, फौजी तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन सबसे शुद्ध है ए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटि कहाँ है, इसी को पकड़ना है हमें। यद्यपि वह बीमार था परंतु मेला गया। देखिए ए में दिया यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। बी में है यद्यपि का बीमार था, यद्यपि का बीमार था, गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था किंतु मेला गया। तो यद्यपि के साथ हमेशा क्या आता है? तथापि आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किसमें त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। पहली बात तो दुष्ट गलत है, दुष्ट इस प्रकार से लिखा नहीं जाएगा। तो इसमें कहा है कहाँ पे गलत है, कहाँ पे वाक्य में त्रुटि है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि दुष्ट इस प्रकार से लिखा नहीं जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? गलत है, ऑप्शन बी। देखिए इसमें कहा है कि दुष्ट शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि दुष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से दुष्ट लिखा जाता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, तो आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, ये तो होगा नहीं। सुनाया गया, ये भी गलत है। प्रसारित किया गया, समाचार क्या होता है? प्रसारित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, या फिर बगीची तो होगा नहीं, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बगीचे की सुंदरता, बगीचे का सुंदरता तो होगा नहीं। और इसमें देखिए ऑप्शन, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है,
अनूठा होगा नहीं, इसमें का नहीं होगा, की होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। बगीची नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। तो ऑप्शन सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जो गलत है वही हमें देखना है। गलत की बात करें, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगला है, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर, कोई चीज़ से प्रेरित होकर, ये तो गलत है, किसी चीज़ से प्रेरित होकर। इसके बाद, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी हमें क्या क्या ढूंढना था, हमें शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य नहीं है तो यही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, और किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अब हमें शुद्ध पहचानना है। विश्वनाथ अपने परिवारियों आ गया, ये तो गलत है पहला। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, ये भी गलत है। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा होने को हुई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बचा कौन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, वही हमें पकड़ना है। तो हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है, ये तो सही नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो इसका कौन सा, अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ये क्या है, ये शुद्ध नहीं है। अब आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध रूप की अगर बात कर लें तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा, आप फलाहार से, फल आहार से नहीं, फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विभक्ति संबंधित त्रुटि, जिसमें विभक्ति संबंधित त्रुटि है। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, राधिका पुस्तक पढ़ती है। कहाँ पे त्रुटि है, तो ऑप्शन एक, घर को जाती नहीं है, घर को नहीं होगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से अशुद्ध वाक्य, देखिए इसमें दिया था, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग निरर्थक एवं त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, वही हमें देखना है। तो इसका सही हो जाएगा, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कल तुमको कहाँ जाना है, ये क्या है, अशुद्ध है। कल तुम्हें कहाँ जाना है, ये होगा इसका शुद्ध रूप। कल तुम्हें कहाँ जाना है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यह निबंध मैं लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ तो होगा नहीं, शुद्ध वाक्य में पहचानना, तो मैंने लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही रूप हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। सही वाक्य क्या है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले गया, ये तो वही आ गया पिछला क्वेश्चन। यद्यपि वह बीमार था, सही वाक्य बताना है। इसका शुद्ध रूप सही वाक्य बताइए। सही वाक्य क्या हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, यह भी क्या है, यह से सभी वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यही क्या हमारा शुद्ध रूप है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमने पिछले में देखा था तो उसमें ऑप्शन ए दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर आप लोगों को इसका दूसरा अगर मिलता है तो हमें भी बता दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। उसका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उसका उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सही उत्तर इसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्लास यहीं पे हमारी समाप्त होती है। इसका पार्ट 2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।